हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज बच्चों हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 7.2। हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो क्लासेस थी, उसमें हमने प्रश्नावली 7.1 और उसके कुछ परिचय के बारे में पढ़ा। आज की इस प्रश्नावली में हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली नंबर 7.2। अगर इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको क्रम वाइज और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज का अपना ये लेक्चर देखें। सबसे पहले आपको इसमें आज पढ़ना है, सबसे पहले आपको इसमें ये जानने को मिलेगा। एक तो हमारे पास आएगा बार बार आपको जो शब्द आएंगे उनको हम मैं लिख रहा हूँ यहाँ, क्रय मूल्य, इसको आपको समझना है। ठीक है बच्चों, एक है विक्रय मूल्य, एक है अंकित मूल्य, फिर आएगा बच्चों बट्टा, एक कहीं कहीं आपको बिक्री कर, क्या आएगा बच्चों, बिक्री कर। ये ये आपको सवाल आपके जब हम प्रश्नावली हल करेंगे ये वाले शब्द बार बार आएंगे। अब बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है अगर आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तब उसको पैसे देते हो तो उसको क्रय कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खरीदना, किसी को किसी वस्तु को खरीदना। जैसे आप 20 रुपये में 10 रुपये में कोई पेन लेके आए तो आप 10 रुपये में उस पेन को आपने क्रय किया, ठीक है। और दुकानदार ने वो पेन आपको बेचा है 10 रुपये में, मतलब दुकानदार ने उस 10 रुपये की पेन को आपको विक्रय कर दिया। तो विक्रय मूल्य का मतलब वो होता है जो बेचने वाला मूल्य होता है। क्या होता है बच्चों, बेचना, ठीक है। एक होता है अंकित मूल्य, क्या होता है बच्चों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और उसके ऊपर पैसे लिखे हुए होते हैं, उस बॉक्स के ऊपर, जो किसी का अगर बॉक्स है तो उस बॉक्स के ऊपर जो पैसे प्रिंट किए हुए होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य होता है, तो आप अंकित मूल्य जैसे कि कई आप जाते हो कहीं सामान खरीदने और आपको बोल दे कि इसके 20 रुपये है, तो आप देखोगे उस बॉक्स के ऊपर 20 रुपये लिखे हुए होंगे, जबकि वो वस्तु आपको 20 में न देके आपको 15 में भी दे देता है। फिर भी वो दुकानदार थोड़ा बहुत लाभ कमाता है, अगर 15 में देने के बाद भी। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके ऊपर जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, मैक्सिमम एमआरपी लिखी होती है ना, एक तरीके से एमआरपी ही आप बोल सकते हो अंकित मूल्य, ठीक है ना। अब बट्टा होता है, अब क्या होता है, जो पैकेट के ऊपर वस्तु के ऊपर लिखा होता है, जहाँ लिखने ना वस्तु के ऊपर लिखा मूल्य। अब नेक्स्ट होता है बट्टा। बट्टा क्या होता है, बट्टा मतलब छूट, एक तरीके से आप बोल सकते हो छूट है। आपने किसी वस्तु को खरीदने के 50 रुपए की कोई वस्तु, उसके ऊपर अंकित मूल्य, दुकानदार ने आपको बोला कि ये 40 में दे दूंगा आपको, मतलब वो 10 रुपए का आपको बट्टा दे रहा है। मतलब बट्टा का मतलब एक तरीके से कह सकते हो छूट, ठीक है ना, छूट दे दे, ठीक है ना। बिक्री टैक्स, बिक्री कर, बिक्री कर क्या होता है, कोई वस्तु अगर बेचने जाते हैं, जैसे आजकल के दौर में हम जीएसटी वगैरह पढ़ते हैं ना, वो भी प्रकार होता है एक तरीके से बिक्री कर। बिक्री कर मतलब वस्तु को कोई बेचने पर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, बेचने पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। वस्तु के बेचने पर जो कर लगाया जाता है, कोई टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं बच्चों बिक्री कर। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अपना पहला सवाल देखते हैं, इन्हीं को बस जानना है क्या होता है। आगे देखते हैं, प्रश्नावली समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, अपना अगला सवाल, फर्स्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। एक दुकानदार है जो सभी वस्तु, कोई भी वस्तु खरीदने पर उसमें 10 रुपए का बट्टा, 10 रुपए की छूट मिलती है आपको, ठीक है ना। 450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। उसने 450 का तो एक जीन्स खरीदा
और 2 कमीज खरीदे जिसके प्रत्येक का मूल्य कितना है 850 है। खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जींस का अंकित मूल्य, कितना है बच्चों 1450। ठीक है, अब जींस पर बट्टा कितना है, बच्चों 10%। 10%। ठीक है, अब जींस पर बट्टे का पैसा कितना होगा, परसेंटेज में देगा उसको पैसे में बदलेंगे। जींस पर बट्टा तो इसका फॉर्मूला आएगा बट्टा इंटू अंकित मूल्य बट्टे 100। ठीक है, यहां से हम हल करेंगे बच्चों। बट्टा कितना है 10, अंकित मूल्य कितना था बच्चों 1450, बट्टे में कितना है 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर आ गया बच्चों 145 रुपये। कितना आ गया बच्चों 145 रुपये। मतलब एक जींस के मूल्य जो 1450 रुपये थे उसके ऊपर वो 145 रुपये मतलब 10% उसको बट्टा दे रहा है। मतलब उसका विक्रय मूल्य जो दुकानदार बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य कितना होगा जींस का, यहाँ आप लिख देना जींस का, जींस का विक्रय मूल्य 1450 माइनस 145, 1305 रुपये। कितने आए बच्चों 1305 रुपये। ओके, समझ में आया यहाँ तक, बढ़िया अच्छे से। ठीक है, 1305 रुपये हो गए। यहाँ पर अपने आगे बढ़ते हैं, इसमें ही सवाल का अगला पड़ाव देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक तो हमने जींस का, जो जींस दुकानदार ने बेचे उसके कितने पैसे उसने ग्राहक ने चुकाए, वो उसका कुल आ गया 1305 रुपये। अब उसने 2 शर्ट खरीदे, कितने खरीदे सर, शर्ट कमीज 2 कमीजों का मूल्य, 2 कमीजों का अंकित मूल्य, दो गुणा कितना था बच्चों 850, तो हमारे पास आ गया 1700 रुपये। कितना आ गया बच्चों 1700 रुपये। कमीज पर बट्टा, यहाँ से आएगा बट्टा अंकित मूल्य बट्टे 100। बट्टा कितना है 10, अंकित मूल्य कितना है बच्चों 1700। दोनों कमीजों का साथ में लिखेंगे, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 17 इंटू 10 170 आ गई। ठीक है, विक्रय मूल्य कमीज का बच्चों, विक्रय मूल्य दुकानदार ने कितने में कमीज को बेचा, तो 1700 माइनस 170, 1700 में से 100 गया तो 1600, 1600 में से 70 गया तो 1530। कितने में बेचा बच्चों 1530 रुपये। ठीक है ना। अब किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो कुल भुगतान इन दोनों को बच्चों जोड़ दो आप, 1305 प्लस 1530, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, देखिए 1305 और था 1530, 5382, 2835 बच्चों। कितना आया यहाँ पर 2835। कितना आया बच्चों आंसर यहाँ से
2,835 रुपये। ओके, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल करें। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये, कितना है? 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितना होगा? और सबसे पहले उसका क्रय मूल्य, दुकानदार ने उसको 13,000 में खरीदा है, उस पर 12% की टैक्स लगती है, बिक्री बेचने पर टैक्स लगता है, तो वो बेचेगा कितने में? ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास होगा, हल करेंगे टेलीविजन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 13,000। ठीक है, अब बिक्री कर कितना है? बिक्री 12%, कितना है? 12%। यहाँ अपन ने ले लिया, माना क्रय मूल्य 100 है, तब विक्रय मूल्य, तब बच्चों विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर क्रय मूल्य मैंने कोई 100 में वस्तु खरीदी, 12% उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो कितने में बेचूंगा? 112 में बेचूंगा, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 100 + 12 बराबर 112, ये आ गया। अगर क्रय मूल्य 1 रुपये, कितना है? 1 रुपये है, तब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 112/100, ये 1 के लिए आ गया, ठीक है ना। जब हमारा क्रय मूल्य 1 होगा तो हम विक्रय मूल्य ये होगा। अब बोल रहा है ये कि जब हमारे पास क्रय मूल्य कितना दे रखा है बच्चों? 13,000, कि जब क्रय मूल्य 13,000 रुपये, तब विक्रय मूल्य, तो पूछा इसने कि टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि दुकानदार ने उसको उस कितने में बेचा। अगर दुकानदार बेचेगा उतने में से वो ग्राहक खरीदेगा, तो दुकानदार ने कितने में बेचा, तो उसका हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से आएगा 112/100 गुणा 13,000, 2 0 से 2 दी, तब हमारे पास बचेगा यहाँ से 12 और यहाँ से बचेगा 130। अब इसको आप गुणा करेंगे 112 और 130 को, क्या आंसर आएगा? 14,56,0 रुपये, ठीक है ना। 14,560 रुपये, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ लिया, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अरुण एक जोड़ी स्केट्स मतलब पहिए वाले जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे की दर कितनी है? 20%। खरीद कर लाया है मतलब दुकानदार ने उसको बेचा है, ठीक है ना।
उसके द्वारा भुगतान किए गए, मतलब दुकानदार ने उससे पैसे पैसे कितने लिए हैं, उसने खरीदी कितने वस्तु में कितने रुपए में उसने इस कैट्स को खरीदा है, 1600 रुपये में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे बच्चों? विक्रय मूल्य। यहाँ हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना है, 1600। कितना है बच्चों? 1600 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 20% बट्टा है, तो बट्टे की दर कितनी है? 20% है। कितने हैं बच्चों? 20% बट्टे की दर है। यदि उसके द्वारा भुगतान की राशि 1600 है तो उसका अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बच्चों, माना, देखिए अब जैसे कोई वस्तु है बच्चों 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपये। माना उसका अंकित मूल्य जैसे 100 रुपये मान लिया हमने, तो उसके ऊपर 20% बट्टा, मतलब 20 माइनस कर दो, 80 में वो बेच रहा है, मतलब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। तो देखिए, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपये, तब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों? 100 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा 80 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया कि विक्रय मूल्य, जब जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 80 रुपये। कितना है? विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तब क्या तुमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है? तब अंकित मूल्य कितना है? तब अंकित मूल्य है 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है, माना विक्रय मूल्य 1 है, तब अंकित मूल्य कितना होगा? तब अंकित मूल्य हो जाएगा 100/80। देखिए बच्चों, ऐसा है, अगर ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है तो भाग करना है। 80 का 100 है तो 1 का कितना हो जाएगा? 100/80 हो जाएगा। ओके, ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है तो सीधा हमको भाग करना पड़ता है। ओके, समझ में आया? तो विक्रय मूल्य मेरे पास 1600 है। कितना है? जब विक्रय मूल्य 1600 है, कितना है? 1600 है, तब अंकित मूल्य, तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/1 का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है बच्चों। 1 का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है तो 100/80। देखिए यहाँ से 100/80 इंटू 1600 गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, हमने 8 से काटा तो 8 एक 8 दूनी 16, 20 आया। और 20, और यहाँ से देखिए बच्चों, 100 इंटू 20 गुणा करना है, तो गुणा करने में कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा बच्चों? 2000। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया? 2000 रुपीज, 2000 रुपये। अगला सवाल देखिए बच्चों, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट यानी टैक्स, ठीक है ना? टैक्स के सहित हमने 5400 रुपये में एक वस्तु को खरीदा है। तो यहाँ से सीधी सी बात निकल के जाती है कि क्रय मूल्य क्या आता है? क्रय मूल्य कितना है? 5400, ठीक है। और वेट, वेट कितना है बच्चों? 8%, ठीक है। वेट से, एक तो वेट से पहले का मूल्य, वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो माना माना वेट से पहले का मूल्य 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये था। यहाँ से वेट से पहले मूल्य कितना था? 100, तब
8% वेट जुड़ा, तो तब वेट के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100 + 8 108 रुपये हो जाएगा। ये वेट से पहले का मूल्य था, ये वेट को जोड़ने के बाद का मूल्य होगा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो वेट से पहले का मूल्य 100 माना, वेट के बाद का मूल्य कितना हो गया बच्चों? 108 हो गया, क्योंकि 8% इसमें हमने वेट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जल्दी देखिए, अब वेट सहित इसमें बच्चों 108 रुपये में हम वेट भी सम्मिलित ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वेट सहित मूल्य कितना है? वेट सहित मूल्य 108 108, तब 108 है, 8 है, तब वेट से पहले मूल्य कितना है? 100। ठीक है, जब वेट सहित मूल्य 1 रुपये, कितना है? 1 रुपये है, तब वेट से पहले मूल्य कितना हो जाएगा? 100/108, 100/108। जब हमने वेट सहित मूल्य 1 रुपये माना, तब वेट के बाद का मूल्य हो जाएगा, वेट से पहले का मूल्य 100/108 हो जाएगा। तो वेट सहित मूल्य हमारे पास कितना है? 5400 है। तो वेट से पहले का मूल्य ज्ञात करेंगे, जब वेट सहित है, तब वेट से पहले का मूल्य 100/108 इंटू 5400, इसको आपको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए आगे, 100/108 इंटू 5400। अब इसको सीधे से काट देंगे 2 से, यहाँ जाएगा 5 4 54, यहाँ जाएगा 2 7 0 0, वापस काटा यहाँ से 2 7 27, तो वापस इसको काटा 2 सॉरी यहाँ से आएगा 3 1 3 5 0 1350। अब 3 से इसको काटा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ से बच्चों 3 चौक 12 5 0 450, वापस इसको 3 से काटा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वापस इसको काटा मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा 50, ऊपर बचा 50 और एक बचा, तो मतलब हो गया 5000। कितना हो गया बच्चों? 5000। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। कितना उत्तर आएगा इसका? 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। ठीक है, ये वेट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य कितना था? 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, अब अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु अगर 11% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी जाती है, ठीक है, इसमें जीएसटी सम्मिलित करने के बाद उसको 1239 में खरीदी गई है, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसा का वैसा सवाल है, सेम टू सेम। अब देखिए, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद का मूल्य, ठीक है, जीएसटी हमने ये सवाल किया था ना, वैसा का वैसा सेम टू सेम सवाल है। ठीक है ना, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद उस वस्तु को 39 में खरीदी गई, तो जीएसटी सहित खरीदी यानी क्रय मूल्य कितना है? 1239 बच्चों। ठीक है ना, हम मान लेते हैं यहाँ से, माना जीएसटी से पहले का ज्ञात करना है, माना
जीएसटी से पहले का मूल्य कितना है? 100 रुपये। कितना माना हमने? 100 रुपये। तब जीएसटी 18% है, तो जीएसटी के बाद का मूल्य, जीएसटी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100 था पहले, 18% जीएसटी कर दिया तो कितना हो जाएगा? 118। ठीक है। अब देखिए जीएसटी सम्मिलित करने के बाद एक 18 रुपये हो जाते हैं। यहाँ से देखिए जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद हमारे पास कितना मूल्य हो जाता है? 118। जीएसटी के बाद मूल्य 118, तब 118 है, तब जीएसटी से पहले मूल्य कितना था बच्चों? 100। कितना था? 100। तो अब जीएसटी माना, जीएसटी के बाद मूल्य यदि 1 रुपये, कितना है? 1 है, तब पहले कितना मूल्य था? तब जीएसटी के पूर्व, जीएसटी से पहले, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। मूल्य कितना हो जाएगा? 100/118। ठीक है। अब जीएसटी के बाद कितना मूल्य है? 1239। जीएसटी के बाद मूल्य 1239 है, तब जीएसटी से पूर्व या से पहले मूल्य कितना हो जाएगा? 100/118 इंटू 1239। इसको आपको हल करना है। 100/118 गुणा 1239, 8 9 10। अब इसको आपको हल करना है। सबसे पहले इसको काट देते चले ना, तो इसको 2 से काट रहा हूँ, तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 5 और 9 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 और 9। अब चलिए इसको हम 50 को गुणा कर देते हैं। 50 इंटू 1239 बट्टे में आएगा 59। और 13 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें देखो कट नहीं रहा है। आप इसको क्या करना? गुणा, सीधा सीधा इसको गुणा कर देना। ठीक है ना। गुणा करोगे आप तो इसको देखिए, सबसे पहले आपको 50 गुणा 1239 का करना है। ठीक है। 50 गुणा 1239, तो चलिए 50 गुणा 1239 करते हैं, 61,950 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61,950। 61,950 बट्टे पे 59 है। इसका भाग देंगे आप तो 1050 रुपये आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 1050 रुपये। ये मूल्य जो जीएसटी 18% ऐड करने के पहले था। सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको लिख के सबको कंप्लीट हल करना है, 100 मान के करना है, फिर आपको हल करना है। ठीक है। चलिए इसका यहाँ से अपनी प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।